बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 बैंक अकाउंट सामने आ चुके हैं। कितने अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, FIA ने क्या इंकशाफात किए हैं, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ये जो 40 अकाउंट्स मुख्तलिफ बैंकों के अंदर ओपन करवाए गए मुख्तलिफ मुलाजमीन के नाम पे, और इतनी भारी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जो बैंक के मैनेजर्स हैं, क्या उनको नहीं पता था? यकीनन उनके इल्म में था। क्या उनको भी कुछ ना कुछ लगाया गया था जिसकी वजह से वो भी खामोश रहे और उन्होंने कोई इन्फॉर्म इस तरीके से FIA या जो दीगर मुतलका इदारे होते हैं उनको नहीं किया? तो ये जो बैंक मैनेजर्स हैं ये बुरे फंस गए हैं। इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है। सिक्योरिटी कंपनीज और गार्ड्स फ्राहम करने वाली जो एसोसिएशन है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। और ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि जो सिक्योरिटीज कंपनी थी वो अरमगान को किस हैसियत से इतने इतने गार्ड्स फ्राहम करती थी, यानी 100 से ज्यादा गार्ड्स अरमगान साथ लेके घूमता था। ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि एक मारूफ कंपनी है कोरियर कंपनी, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये कंपनी किस तरीके से ये जो मनशियात है इसको एक शहर से दूसरे शहर कोरियर के जरिए भिजवाती है और क्या उसमें ये माल कमाती है। इसके साथ ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि जो गाड़ियां छुपाई गई थी अरमगान की, जो कि 10 गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां थी, जिस रोज पुलिस रेड करती है और वहां पे गाड़ियों को खड़े हुए देखा जा सकता है कि बहुत सी गाड़ियां अरमगान के बंगले में मौजूद थी, लेकिन कामरान असगर कुरैशी ने वहां से गाड़ियों को गायब करवा दिया था। पुलिस और FIA इन गाड़ियों तक कैसे पहुंची है? गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं और अब इनको जब्त किया जाएगा। और साथ ही साथ साहिर हसन, जिसने के एक बहुत बड़ा ड्रग स्कैंडल ओपन किया, जिसने के एतराफ भी किया कि भाई वो तो इम्पोर्टेंट ड्रग जो है वो सेल करता है और आज से नहीं, उसे तो बहुत साल हो गए हैं, वो करोड़ों कमा चुका है और वो बहुत फख्र महसूस करता है कि वो ड्रग का काम करता है, लोगों के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, उन्हें जहर खिला रहा है, उनके मुस्तकबिल से खेल रहा है। और इन तमाम चीजों के बावजूद बहुत अकड़ के, बहुत घुमंड के साथ मीडिया से बात करना, अदालत में पेश होना। साजिद हसन वो भी अपने बेटे के साथ शरीके जुर्म है। उनके अकाउंट्स के अंदर भी बहुत से घपले नजर आ रहे हैं, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। और चूंकि वो शोबिस बस्ता थे तो साजिद हसन जो है वो शोबिस के लोगों को घेर घेर के लाते थे कि यहाँ से ड्रग भी आपको मिलेगा और पार्टीज के लिए भी मुख्तलिफ लड़कियां जो मॉडल्स वगैरह हैं, अदाकाराएं हैं, उन्हें हायर किया जाता था। तो इस वक्त जो कुछ अदाकाराएं हैं वो भी बुरी फंस गई हैं जो इनके साथ थी। और जो साहिर हसन से बरामद हुई थी मनशियात, उसकी एक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने आई है, वो बड़ी खौफनाक है। तो पहले आते हैं मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के 40 बैंक अकाउंट्स के हवाले से। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी 4 बैंक अकाउंट हैं और कभी ये कहा जाता था जी कि तकरीबन 6 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी तादाद सामने आई है कि ये 40 बैंक अकाउंट सामने आ गए हैं। तहकीकाती टीमों का ये कहना है कि अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग गुज़श्ता 3 साल के अरसे में की गई है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी के दूसरे इजलास के अंदर FIA की तरफ से ये बात उठाई गई। FIA समेत मुतलका इदारे भी वहां मौजूद थे। अफसरान ने कमेटी को केस के बारे में ब्रीफिंग दी और ये बताया कि जो अरमगान है इसके 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिनसे 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग गुज़श्ता 3 साल के अरसे में की गई है। अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ये मुख्तलिफ बैंक हैं, एक बैंक नहीं जहां पे ये अकाउंट ओपन करवाए गए हैं। ये 40 बैंक अकाउंट हैं, 40 लोग हैं, 40 वो अफराद हैं जिनमें से कि 25 से 30 लोग वो हैं जो कि अरमगान के साथ काम करते थे कॉल स्कैम सेंटर में। और साथ ही साथ जो इसने गार्ड्स हायर कर रखे थे, तो बहुत से गार्ड्स हैं जिनके नाम पे अकाउंट खुलवाए गए और फिर वहां से ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बैंक के जो मैनेजर्स हैं वो इस घपले में मिले हुए थे और इसकी वजह से ये इतने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब ये तमाम जो बैंक के मैनेजर्स हैं इनको इस केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और इस हवाले से मुतलका जो इदारे हैं उनका कहना है कि जो बैंक मैनेजर्स हैं
हम सारी डिटेल्स और प्रूफ इसका चेक कर रहे हैं, इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तो ये जो बैंक मैनेजर्स हैं ये भी बुरे फंस गए हैं। और इसके साथ साथ अरमगान के जो सिक्योरिटीज कंपनी के साथ मामला थे, इनमें एक बॉक्सर एसोसिएशन सिक्योरिटी कंपनी है जो कि मुख्तलिफ गार्ड्स अरमगान को फराहम करती थी। अब ये अरमगान को सामान भी पहुंचाते थे और इसके साथ साथ गार्ड्स भी फराहम करते थे। इन कंपनीज के खिलाफ, ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। इनके जो ऑनर्स हैं, एक तो उनको हिरासत किया गया है, उनको इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जो भी चीजें इनकी कंपनी ने, क्योंकि रूल्स को फॉलो नहीं किया, इनकी कंपनी ने एसओपीज का ख्याल नहीं रखा और ये इतने दर्जनों गार्ड्स जो हैं वो अरमगान को दे दिए कि कौन सी कोई ऐसी उसकी वीआईपी मूवमेंट थी या कि उसकी कोई जान को खतरा था या कि वो कोई ऐसी पर्सनालिटी थी। तो इस हवाले से ये जो कंपनीज हैं अब ये जवाबदेह हैं और इनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि अरमगान के साथ जो लोग भी जुड़े हुए थे, जो लोग भी सारे काले धंधे में उसके साथ मुलव्विस थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। निजी कोरियर कंपनी है लेपर्ड्स के हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेपर्ड्स वाले जो हैं वो ये मनशियात को एक जगह से दूसरी जगह कोरियर के जरिए भिजवाते थे। इनको पता होता था कि इस कोरियर के अंदर मनशियात है और ये सब कुछ ये कंपनी इसलिए कर रही थी कि उसके बदले में इनको माल मिलता था। अब इस कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। कोरियर कंपनी को बकायदा जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एक ये कंपनी है और एक बता रहे हैं जी कि एक और कंपनी है। इन दोनों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए अरमगान से मिलने वाले जो लोग हैं उनसे राब्ता कर लिया है। अरमगान के जेरे इस्तेमाल गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुतल्लिक तहकीकात हो रही हैं। अरमगान के घर से बड़ी तादाद में बरामद असला फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया। इससे पहले मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर से अरबों रुपए की 2 क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें भी मिली थी और इनकी जो मलियत है वो भी अरबों रुपए में बताई जा रही थी कि तकरीबन 5.5 अरब रुपए की ये माइनिंग मशीनें हैं। और मुलजिम अरमगान के घर से ये जो मशीनें मिली थी, इनके जरिए ये क्रिप्टो करेंसी वाला जो काम है वो किया जाता था। साथ ही साथ ये भी ब्रीफिंग दी गई कि बरामद होने वाली दोनों मशीनों की पाकिस्तान में जो मलियत है वो तकरीबन 5.5 अरब रुपए है। मुलजिम गैर कानूनी कॉल सेंटर की कमाई अमेरिका में अपने कजन को भेजता था और जो मुलजिम का कजन है वो अमेरिकी डॉलर्स का डिजिटल अकाउंट होल्डर है। और ये जो कजन है बेसिकली अरमगान के चचा का बेटा है जो कि अमेरिका में मुकीम है। इनके खिलाफ जो अमेरिकन एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और इनके घर के तकरीबन सारे लोगों को एजेंसीज जो हैं वो उठा चुकी हैं, उनसे पूछगिछ हो रही है, तहकीकात हो रही हैं और वहीं से ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं कि अरमगान क्या क्या कुछ किस किस तरीके से करता रहा है। क्योंकि अरमगान से जब एफआईए वाले इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो अरमगान उन्हें कुछ भी नहीं बताता। ये जो अमेरिकन इदारे हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। बेसिकली जो अरमगान के चचा और उनके बच्चे हैं जो कि इसको सपोर्ट करते थे, इस पूरे मामले में साथ मिले हुए थे और वहां से अब ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि भाई ये तो 2-4 अकाउंट्स की बात ही नहीं, ये तो 40 के करीब अकाउंट्स हैं और जिनके नाम पे ये अकाउंट्स ओपन करवाए गए हैं उनमें लड़के भी शामिल हैं, उनमें लड़कियां भी शामिल हैं और गार्ड्स भी शामिल हैं। इन सबको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये जिन लोगों के अकाउंट्स हैं वो ये पुलिस को बताते हैं या एफआईए को बताते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अकाउंट्स के अंदर कितना पैसा था और वो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, हमें इसके बारे में इल्म नहीं। हमें अरमगान ने ये कहा था कि अकाउंट ओपन करवाना है जो कि उसने इस्तेमाल किया करना है, सो इसलिए हम पैसे के बहकावे में आकर, लालच में आकर हमने अकाउंट ओपन करवा दिए थे। अदरवाइज हमें ये मनी लॉन्ड्रिंग या अरबों रुपए की जो ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ रहा है हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जाहिर है उनके नाम पे अकाउंट्स हैं तो इसलिए वो भी बुरे फंस चुके हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अरमगान के हवाले से ये तंबीह की है पुलिस को कि फौरी तौर पर इसका चालान जमा करवाया जाए, क्योंकि जो इस वक्त अरमगान है वो मुख्तलिफ केसेस में फंस चुका है
اور FIA بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی مختلف پہلوؤں پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اسلحے کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیپ ٹاپ ہیں، اسکیم سینٹر ہے، کال سینٹر ہے، اس کے لیے بھی FIA اپنے طور پہ تمام چیزوں کو چیک کر رہی ہے اور فورینزک بھی کروایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن ایجنسیز ہیں ان سے بھی مدد لی جا رہی ہے، کیونکہ سارا جو کام ہے کرپٹو کرنسی کا وہ امریکہ میں جو کزن ہے ارمغان کا اس کے ساتھ مل کے کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ اس وقت چالان جمع کروانے کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اس میں فوری طور پہ تفتیشی افسر ارمغان کا جو کیس ہے اس کا چالان جمع کروائے۔ اب جو گاڑیاں ہیں، پہلے یہ 10 گاڑیوں کی تعداد تھی جو کہ بنگلے کے اندر کھڑی تھی، لگژری گاڑیاں تھی، ان پہ لگژری نمبر پلیٹ لکھی ہوئی تھی، بعد میں یہ گاڑیاں غائب کر دی گئی اور صرف ایک گاڑی جو ہے وہ بنگلے میں چھوڑی گئی تھی کامران اصغر کی طرف سے، لیکن پولیس اور FIA اب جو ہے وہ اصل جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور گاڑیاں انہوں نے اپنے حراست میں لینا شروع کر دی ہیں اور ان گاڑیوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اب بھی اس حوالے سے یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ساحر حسن سے جو برآمد منشیات کا معاملہ تھا، کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے اسے بھجوایا گیا تھا، اب اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ جو کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ مرتب کی گئی ہے، کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کے مطابق منشیات اوریجنل ویڈ ہے۔ ملزم ساحر کی گرفتاری اور منشیات برآمدگی کیس کی جیسے کہ سماعت ہوئی، ساحر سے برآمد منشیات ویڈ کی کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور جب یہ عدالت کے اندر رپورٹ جمع کروائی گئی تو اس میں پولیس کا یہ بتانا تھا کہ ملزم کے قبضے سے گرفتاری کے وقت 557 گرام ویڈ برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد منشیات کو کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حکام کا کہنا تھا کہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ میں تصدیق ہوئی ہے کہ ملزم کے پاس برآمد ہونے والی جو منشیات تھی وہ اوریجنل ویڈ ہے۔ برآمد منشیات ویڈ کیلیفورنیا سے منگوائی جاتی ہے۔ برآمد منشیات ویڈ کیلیفورنیا منشیات پامیلا اور جیلو جلیٹو ہے جو 15,000 روپے فی گرام فروخت کی جاتی ہے۔ ملزم ساحر سے برآمد منشیات کی مالیت 1 کروڑ کے قریب بتائی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے۔ تو یہ جو ویڈ کا معاملہ ہے ساحر حسن کا، جو کہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، یحییٰ اور بازل جو کہ یہ کیلیفورنیا سے ویڈ منگواتے ہیں اور یہاں پہ مختلف تعلیمی اداروں میں اور مختلف جو کیفیز ہیں وہاں پہ ڈرگ پارٹیز میں، ڈانس پارٹیز کے اندر یہ ایک انہوں نے جال بچھا رکھا ہے، انہوں نے اپنے کرندے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے یہ فروخت کرواتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اداکارائیں ہیں، جس میں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہانیہ کے ساتھ ساتھ تو ماہرہ کا نام بھی آ رہا ہے کہ ماہرہ جو ہے وہ بھی یہ امپورٹنٹ نشہ استعمال کرتی ہیں اور لاکھوں روپے کا ہفتے کا وہ نشہ ایک دفعہ میں خریدتی ہیں، جو کہ پھر وہ ہفتہ بھر استعمال کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح یشما کے حوالے سے بات کریں تو وہ ہانیہ کی بڑی دوست ہے، اور یشما کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ریسنٹلی کیفے بھی لانچ کیا ہے۔ وہ کیفے انہوں نے کہاں سے بنا لیا، کون سی وہ اتنی فلمیں کر رہی ہیں، کون سا ان کو فلموں میں اتنا معاوضہ ملتا ہے، کون سا ان کو ڈراموں میں کروڑوں روپیہ ملتا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے ان لوگوں نے اپنے کیفیز پرائیویٹ بزنس کر رکھے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ سامنے یہ شوبز کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کے کام یہ ہیں کہ یہ جو ڈانس اور ڈرگ پارٹیز ہیں ان کے اندر ان کی پارٹیسپیشن بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ان کو مختلف ناموں سے کوڈ رکھے ہوئے ہیں، جو کہ ساحر حسن نے بتایا تھا ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو اتنی لاکھوں روپے کی ہفتے کی ویڈ اور دیگر جو منشیات خریدتی ہیں اس کو آگے سپلائی بھی کرتی ہیں، ایز اے سپلائر بھی کام کر رہی ہیں، کیونکہ ساحر حسن بتا چکا ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں شوبز کی ماڈلز، اداکارائیں، وہ زیادہ تر اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح جو اسکول، کالجز، یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں ان کو پہلے فری میں یہ نشہ کروایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اور گاہک لے کے آئیں، ہمارا نشہ آگے فروخت کریں تو آپ کو اس میں سے ہم فری دے دیا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا اتنا بڑا یہ ڈرگ مافیا ہے جو نوجوان نسل سے کھیل رہا ہے، ان کے مستقبل سے کھیل رہا ہے۔ ماں باپ پتہ نہیں اپنے بچوں کو کیسے بڑے اسکولوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھیں گے، کچھ اچھے انسان بنیں گے، لیکن یہ جو اس طرح کا یہ ساحر حسن جیسے وہاں پہ درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، ان سے کھیل رہے ہیں، انہیں یہ نشے پہ لگا رہے ہیں کہ یہ لاکھوں روپے کا نشہ ہے کہ 10-10 گرام نشہ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو وہ اس کے بدلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ انہیں نشہ مل جائے۔
تو یہ رپورٹ جو ہے یہ تو کیلیفورنیا کی 100% اتھینٹک منشیات کے حوالے سے آئی ہے کہ جی کہ وہیں سے منگوائی جاتی ہے. بازل اور یحییٰ جو منگواتے تھے جو کہ بڑے ڈیلر تھے وہ غائب ہیں، اسی دن ہی غائب ہو گئے تھے، بیرون ملک فرار، جبکہ ان کا نام سامنے آیا تھا اور ان کو فرار کرانے میں بھی پولیس والوں کا ہی ہاتھ تھا. تو اس وقت جو ارمغان ہے اس کے اکاؤنٹس کا معاملہ چل رہا ہے، اور ارمغان کے ساتھ جن جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے اب ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ ان کو چیک کر رہے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی مزید اس کی جو اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی شیئر کروں گی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.